तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। और बौद्ध धर्म में हमने देखा कि किस तरह से बौद्ध धर्म जैसे ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म में सुधार उधार करने के लिए समय समय पर जो है 4 महासंगीतियों का जो है आयोजन किया गया। साथ ही हमने देखा कि उन सभी 4 महासंगीतियों में जो है कौन कौन से कार्य हुए और कौन कौन से अध्यक्ष चुने गए थे, कौन कौन से शासन के अंतर्गत जो है ये आयोजन करवाया गया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा प्यारे दोस्तों। तो और हमारा बौद्ध धर्म का जो है चैप्टर इस तरह से क्लोज हो गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो होगा जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, है ना। तो प्यारे दोस्तों, मैं छोटालाल कुमार महतो आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ इस नए क्लास में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म की जो है किस तरह से शुरुआत हुई और हमें जैन धर्म के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट आज नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन धीरे धीरे करके। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत से लोग सिर्फ 1 मिनट आते हैं और फुचुकले भाग जाते हैं, इसलिए मैं लंबा वीडियो बनाता ही नहीं, है ना। तो छोटा छोटा करके इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो जैनिज्म है, बौद्ध धर्म, है ना, जो बौद्ध धर्म है प्यारे दोस्तों, ये इस जैनिज्म को जैन धर्म बोलते हैं, बौद्ध धर्म नहीं। बौद्ध धर्म का पढ़ा करके वो याद हो गया दिमाग में, बौद्ध धर्म है। तो ये जो जैन धर्म है प्यारे दोस्तों, जैन धर्म को बौद्ध धर्म के जो है क्या माना जाता है? समकालीन माना जाता है। क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म के समकालीन। लेकिन जो इतिहासकार है ना, इसको नहीं मानते हैं। इतिहासकार का कहना है जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म के बाद आया है, हाँ। तो परंतु इतिहासकारों के अनुसार जो है क्या कहना है उनका कि जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म के बाद आया है। लेकिन एक कॉमन चीज था, एक खास चीज था दोनों धर्मों में। दोनों धर्म में जो है किसकी प्रधानता थी? कर्मों की, है ना। क्या थी? जो जैसा कर्म करेगा उसी की जो है प्रधानता इन दोनों धर्मों में दी गई। तो बात करेंगे कि दोनों धर्मों में जो है कर्मों की ही प्रधानता थी, जन्म की प्रधानता नहीं, सिर्फ कर्म की। लेकिन बौद्ध धर्म की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ? सिर्फ एक ही धर्म गुरु हुए थे। लेकिन जो जैन धर्म है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए, है ना। कितने? वही जो तीर्थकार है इनको मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं धर्म गुरु के जैसा माना जाता है। जैसे इसमें गौतम बुद्ध थे इकलौते, है ना, बौद्ध धर्म में। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है, 24 तीर्थकार थे। तो उसमें से अगर जैन धर्म के फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें, है ना, किसकी? फाउंडर, संस्थापक की। तो वो जो फर्स्ट तीर्थकार रहे होंगे प्यारे दोस्तों, वही इस धर्म के, जैन धर्म के क्या माने गए होंगे? संस्थापक। तो फर्स्ट तीर्थकार की बात करें तो वो किसका नाम आता है? प्रथम तीर्थकार में ऋषभ देव का। किसका? ऋषभ देव को जो है फर्स्ट तीर्थकार कंसिडर किया गया है या फिर माना जाता है। किसमें? जैन धर्म में। ओके। तो लेकिन जो है इतिहासकार जो है वो इसके अस्तित्व में होने की बात को नहीं मानते। इतिहासकारों का कहना है कि इस तरह का जो है कोई भी व्यक्ति अपने समय में नहीं रहा था। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऐतिहासिक सिद्ध नहीं है। इतिहास में इसका कोई भी स्रोत, कोई भी वर्णन कहीं पर नहीं मिलता है कि ऋषभ देव थे। ओके। लेकिन जो जैन धर्म है, जो इनके अनुयायी हैं, जो धर्म के मानने वाले हैं, उनका कहना है कि नहीं, फर्स्ट जो है तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। ओके। और ऋषभ देव के 2 बेटे थे, है ना। एक भरत, दूसरे गोमटेश्वर। तो जो भरत है प्यारे दोस्तों, इसी के नाम से हमारे देश का भी नाम भारतवर्ष पड़ा था। ओके। और दूसरा बेटा का नाम था गोमटेश्वर। इसको दूसरे नाम बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो है इसके अंदर 200 हाथियों के बराबर ताकत, एनर्जी, बल था, है ना। 200 हाथी के बराबर एक आदमी के अंदर, सोचिए कितना ताकतवर होगा। लोगों का ऐसा मानना है।
और इस गोमटेश्वर की जो है मूर्ति भी बनी हुई है कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ये गोमटेश्वर की भी मूर्ति देखने को मिलती है ना। और इस तरह से हमने फर्स्ट तीर्थकार की बात की। तो अगर बात करें 23वें तीर्थकार, है ना, 23rd नंबर के तीर्थकार अगर उसकी बात करें तो उनका नाम था पारसनाथ। क्या नाम था? पारसनाथ, है ना। और ये पारसनाथ जो थे इन्होंने 4 क्या बताए थे या फिर क्या दिया था? 4 महाव्रत दिया था, है ना। क्या महाव्रत दिया? किस चीज के लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो है इन्होंने 4 बताए महाव्रत। और ये 4 महाव्रत कौन कौन से था? एक तो सत्य, है ना, दूसरा अहिंसा, और तीसरा अस्तेय, और फिर चौथा अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। तो अस्तेय का मतलब है, आप तो जान ही रहे हैं, सत्य का मतलब सच बोलना, अहिंसा का मतलब कि कोई भी मार काट लहूलुहान काम नहीं करना, है ना। और असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब है कि धन इकट्ठा करके जमा करके नहीं रखना। और इन्हीं चारों में से जो है 3 चीजों को गांधी जी भी फॉलो किया करते थे, माना करते थे। एक तो सत्य जानते हैं, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, और इस पर भी जो है ज्यादा लगाव या फिर इसको भी माना करते थे गांधी जी, धन इकट्ठा ना करने की बात को भी माना करते थे। तो फॉलोड बाय गांधी जी मैंने इसलिए लिखा कि इनमें से 3 चीजों को जो है गांधी जी भी अपने जीवन में अस्तित्व में अपनाया करते थे। और बात करें इस पारसनाथ की प्यार दोस्तों, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, जन्म का पता नहीं चलता है, तो जब इनका जो है 100 वर्ष हो गया था, है ना, तब इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत मतलब कि झारखंड में एक पहाड़ का नाम है सम्मेद पर्वत, जिसको इनके नाम से भी जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़, जो झारखंड के सबसे ऊंचा पहाड़ में से एक है। ओके, तो इस तरह से ये महावीर स्वामी का जो है महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। तो उनसे 250 वर्ष पहले जो है इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? पार्श्वनाथ की। कहाँ पर? सम्मेद शिखर पर। तो इस तरह से 23वें तीर्थकार के बारे में हमने बात किया। अब 24वें तीर्थकार के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम देखेंगे, बात करेंगे, जो थे महावीर स्वामी, है ना। क्या थे? महावीर स्वामी थे। तो 24वां तीर्थकार महावीर स्वामी, इन्हीं को जो है महावीर स्वामी को ही क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, है ना, महावीर स्वामी। एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर स्वामी। और इनके बर्थ, जन्म की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ? कुंदग्राम वैशाली। कहाँ? कुंदग्राम वैशाली में। और बचपन का जो नाम था प्यारे दोस्तों, क्या था उनका? पहले भी मैंने डिस्कस किया था, बचपन का नाम वर्धमान, है ना। क्या था? वर्धमान। और इनके पिता का नाम क्या था प्यारे दोस्तों? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, जो क्या थे? ज्ञातिक्र कुल के क्षत्रिय थे, है ना। और फिर माता का नाम क्या था? त्रिशला। और जो त्रिशला थी इनकी माता, वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी या फिर लिच्छवी वंश से आती थी। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। बेटी का नाम क्या था? अनोजा या फिर प्रिय दर्शना। क्या? अनोजा या फिर प्रिय दर्शना। दमाद जो था इनका, उनका नाम था जमाली। क्या था? जमाली। और यही जमाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, फर्स्ट डिसाइपल बनते हैं। तो ये था प्यारे दोस्तों कुछ बेसिक चीजें जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है जैन धर्म का जो है नींव रखा और क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ उपदेश दिए, किस तरह से उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपना बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं जैसे ही इधर वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके तरफ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो प्यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।